Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Awar Zahid and I am a second year medical student and let's start with a new chapter. ठीक है, I know I'm posting after a very long time. ठीक है, I had my exams लेकिन अब मैं free हूँ. So let's start with support and movement. This is not a difficult chapter. It's a really easy chapter and this is actually the first chapter that I did when I started my preparation for my MDCAT, AKU, NUMS, all of these exams like 2 years ago. ठीक है, so let's just get started. काफ़ी आसान है. ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है and my aim is कि by just watching these videos, ठीक है, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी and you won't have to take out time to focus on this chapter and you can focus on the more difficult chapters instead. All right, so guys, सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. मायोलॉजी बेसिकली मीन्स द स्टडी ऑफ मसल्स. दिस इज़ अ रियली इजी डेफिनेशन. देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दिस एंड काफ़ी आसान है. अच्छा, एक ना छोटा सा एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन के वो सवाल पूछ लेते हैं. ठीक है, सो इफ दे एवर आस्क यू कि वेयर आर द मसल्स डेवलप्ड फ्रॉम, तो द मसल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम समथिंग कॉल्ड द मेसोडर्म. ठीक है, मेसोडर्म क्या होती है अभी तो आपको इस कॉन्सेप्ट की यू डोंट रियली नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन एसेंशियली हमारे पास ना जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर वी हैव 3 लेयर्स. ठीक है, वी हैव अ मेसोडर्म, वी हैव एन एक्टोडर्म एंड वी हैव एन एंडोडर्म इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, हर डिफरेंट लेयर से फॉर एग्जांपल आपका एक्टोडर्म डिफरेंशिएट करके न्यूरो एक्टोडर्म बनाता है, वहाँ से आपका सीएनएस बनता है. ठीक है, मेसोडर्म से आपका सारा मसल्स बनते हैं. सो दिस इज़ हाउ बेसिकली एवरी सिंगल लेयर सॉर्ट ऑफ मेक्स अ डिफरेंट पोर्शन ऑफ योर एडल्ट बॉडी. ठीक है, तो अगेन जो आपका एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन मसल्स का है दैट इज गोइंग टू बी मेसोडर्म. ठीक है, प्रीटी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट. ऑलराइट, सो गाइस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ this down and making this into a very long video, I just decided कि I would just make this table. ठीक है, ये table आप लोगों के लिए आसान करने याद भी आसान होगा. What I would want you guys to do is just pause the video and just go over this table once. ठीक है, एक दफ़ा आप खुद इस table को अच्छी तरह देख लो. ठीक है, देन चाहे 2x पर लगा के जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ उसको समझ लो, फिर आपके लिए याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, वैसे भी आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, लेकिन अगेन इफ आई एक्सप्लेन एंड देन यू मेमोराइज, इट्स रियली ईजी. ओके गाइस, सबसे पहले हमारे पास ना, अच्छा, स्मूथ मसल्स की जब हम लोग बात करेंगे ना, आई जस्ट वांट एक छोटी सी, हम लोग यहाँ पे एक स्मूथ मसल्स के बारे में एक पॉइंट लिखते हैं. वो ये कि स्मूथ मसल्स ना बाय स्ट्रक्चर, ठीक है, वैसे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव वंस. ठीक है, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव मसल्स दैट यू हैव. ठीक है, सो ये प्रिमिटिव है. ठीक है, ये सबसे बेसिक किस्म के हैं. ठीक है, तो गाइज इफ दे एवर गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर लेट्स से कि दे गिव यू दिस ट्री. ठीक है, लेट्स से A B C D E F, just give me a second, G H and I. Let's say कि this from A till B the timeline was let's say 10 million years. ठीक है, कि हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ को देख रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स से कि द टाइम लाइन बिटवीन दिस स्पीशी एंड दिस बिटवीन A and I was 10 million years, and they ask you कि what is going to the percentage, the question is the percentage of smooth muscles is going to be greater in A or greater in I. It's going to be, the percentage is going to be greater in A. All right, I might still have some of it. For example, humans, even though we are evolutionary very well developed organisms, ठीक है, लेकिन still हमारे अंदर भी अच्छा खासा smooth muscle होता है. लेकिन by comparison, this thing is going to have, by percentage mass of its entire body, it's going to have more smooth muscle. This is the sort of a question that you can expect in your exams. All right guys, so let's come over here. सबसे पहले हमारे पास stripes आ जाती हैं. ठीक है, तो in smooth muscles we do not have any sort of stripes. We call them unstripes or unstriated. ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्डिक मसल्स आ जाते हैं. कार्डिक मसल्स में हमारे पास इरेगुलर स्ट्राइप्स ही होती हैं. ठीक है, एंड स्केलेटल मसल्स में हमारे पास रेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं. दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट ऑल. ठीक है, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चरल बात है. ठीक है, अच्छा, अगली चीज़ हम लोग अगर शेप की बात करें, स्मूथ मसल्स, एस फॉर स्मूथ मसल्स, एस फॉर स्पिंडल शेप्ड. ठीक है, स्मूथ मसल्स आर ऑल गोइंग टू बी स्पिंडल शेप्ड. ठीक है, ओके. अच्छा, इसके बाद कार्डिक मसल्स जो होते हैं एंड कार्डिक सेल्स होते हैं, जनरली दे आर अरेंज्ड इन चेन्स. ठीक है, और C for chain, C for cardiac tissues, not difficult. अच्छा, cylindrical muscles, skeletal muscles are, I have sort of have this, histologically they have this cylindrical arrangement. ठीक है, मैंने इसको किस तरह याद किया था कि I still remember that I sort of made this man, let's just make a stick figure. I should not show you guys how beautiful my drawing is. Okay, so मैंने इसको इस तरह याद किया था कि look, this person has these cylinder looking
biceps and all of these. I don't know how much muscles these are, but this person has all of these cylindrical muscles. तो skeletal muscles जैसे आपके biceps हो गए, ठीक है, आपके forearm में muscles हो गए, आपके triceps हो गए. I sort of imagine कि अच्छा यार maybe these muscles they look like cylinders. Again very primitive way, ठीक है, लेकिन इस तरह से चीज़ों को associate करके चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है. अच्छा, okay, so talking about nuclei, smooth muscle always have one nuclei and the nuclei is present centrally. ठीक है, कार्डियक में एक होता है और वो भी सेंट्रली होता है. स्केलेटल के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं. n means a lot and peripheral. Guys, this one is very important for you guys to know because इस तरह के सवाल, like if I was an examiner, I would definitely make such a question that I might give you guys a simple drawing of all three of these types of muscles and मैं आप लोगों को सिखाऊँ कि स्केलेटल मसल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे आसान चीज़ ये होती है कि आप ये देखो स्केलेटल मसल्स के लिए कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई डू दे हैव. इफ दे हैव अ लॉट ऑफ न्यूक्लियाई, इफ द न्यूक्लियाई पेरिफेरी प्रेजेंट, तो इट इज़ गोइंग टू बी स्केलेटल मसल सेल. ऑलराइट गाइस, अब हम आते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर. कॉन्ट्रैक्शन से पहले ना मैं थोड़ा सा लोकेशन डिस्कस करना चाहता हूँ. ओके, सो हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, हमारे सारे हॉलो ऑर्गन्स में होते हैं. हॉलो ऑर्गन्स का मतलब क्या है? हॉलो ऑर्गन्स का मतलब है यू हैव योर स्टमक. ओके, यू आर गोइंग टू बी हैविंग योर ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स के अलावा एवरी सिंगल हॉलो ऑर्गन. ठीक है, आपके पास अपनी इंटेस्टाइन्स आ गई. ठीक है, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स आपके जहन में आ रहे हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. ऑल राइट गाइज, सो ओके, सो स्मूथ मसल्स हैं हमारे पास. अच्छा, अब हम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह की होंगी? पहले आप खुद ही इमेजिन करें कि इन ऑर्गन्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट एट अ पिज़्ज़ा. ठीक है, और अब मेरे पेट में फुल जोर से कॉन्ट्रैक्शन हुई है. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? माय फूड इज़न्ट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड. ठीक है, अगर लेट्स से मेरा जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू हैव दिस पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड अ वेजोस्पैज्म. ठीक है, और एंड आसान लफ्ज़ों में मैं समझाऊँ तो ब्लड मेरे दिमाग तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा होगा, मेरी बॉडी तक भी सही तरीके से नहीं पहुंच रहा होगा. इंटेस्टाइन्स सेम लॉजिक एज माई स्टमक्स. ठीक है, स्टमक्स कह रहा हूँ एज माई स्टमक. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी हैविंग वेरी बैड डायरिया इफ माई इंटेस्टाइन्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग रियली स्ट्रांगली और रियली फास्ट. तो इसलिए अगेन अंडरस्टैंड कर लो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ वाई हमारी पास कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती हैं. ऑल राइट गाइज, अच्छा, अब हम लोग अगर कार्डियक टिश्यूज़ की बात करें, कार्डियक टिश्यूज़ को अब मैंने इसको इस तरह अंडरस्टैंड किया था कि यहाँ पे contractions are going to be, so over here you see the contractions are intermediate. They're not very fast but they're not very slow either. ठीक है, try and understand it this way कि the heart is a muscle that is working 24 hours a day, 7 days a week. ठीक है, and 365 days a year. ठीक है, तो अगर ये बहुत ज़ोर से काम कर रहा होगा, it is not going to work properly, it's going to burn out. तो इसको इस तरह से associate करके याद कर लें कि जो भी cardiac muscle होगा, it is going to be having an intermediate speed of contractions. ठीक है, okay. So now let's move on to our skeletal muscles. Guys, skeletal muscles is going to be variable. ठीक है, the contraction, the speed of contraction, the strength of contraction, all of it is going to be variable. ठीक है, for example let's take two scenarios. ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा. ठीक है, पहला सिनेरियो हमारे पास ये है कि let's say it is me and I am going to be running a 100 meter race. ठीक है, सो मैं एक 100 meter रेस भाग रहा हूँ. ठीक है, अब मेरे जो मसल्स की स्पीड होगी, that's sort of going to be fast. There's going to be fast contractions, powerful contractions and all of these things. Secondly, me, when I stick my hand in a power outlet. ठीक है, कि मैंने जी नहा के मैं अभी आया हूँ और मैंने अपनी दोनों उंगलियाँ पावर आउटलेट में डाल दी हैं. ठीक है, अब क्या होगा? I would want you guys to guess. I am going to have very fast contractions. ठीक है, मेरे मसल्स इतनी ज़ोर से, do you guys know this is called it's called I don't exactly remember. I think it's called a conversion fracture. जहन में मेरे आ नहीं रहा, लेकिन इट्स बेसिकली कि आपके मसल्स इतनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि दे लिटरली टीयर ऑफ द पीसेज ऑफ बोन दैट दे आर अटैच्ड टू. ठीक है, और वो इतनी स्पीड और इतनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को इस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो CNS होता है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो जिस अमाउंट की पावर रिक्वायर्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू पिकिंग अप टी कप, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पावर, राइट, यू नीड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर, तो वो आपको कम पावर देगा. ठीक है, अगर आपने लेट्स से 100 मीटर रेस भागनी तो आपको लाइक ज़्यादा पावर देगा. ठीक है, स्पीड भी ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी कॉन्ट्रैक्शन की. एंड देन ऑन द अदर हैंड, व्हेन आई स्टिक माय फिंगर एंड और माय हैंड इन अ पावर आउटलेट एंड आई एम गोइंग टू गेट अ करंट, तो वो तो बहुत लाइक इट विल बी अ पैथोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इट विल बी वेरी पावरफुल. ठीक है, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि भाई वेरिएबल होती हैं. अच्छा, अब हम कंट्रोल की बात करते हैं. स्मूथ मसल्स जो हैं, इनके कंट्रोल के अंदर हमारे पास CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है,
छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, यू आर हैविंग अ वेरी बैड डे, ठीक है, and you're going to school, you have your exam and you're just feeling really anxious, ठीक है, and you feel like, oh no, now I have to go to the washroom. What is happening? Your central nervous system is sending these signals to your stomach. इसमें again काफ़ी complex pathways आ जाते हैं, signaling pathways. मैं काफ़ी simplify करके इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन that is what happens. Your central nervous system is controlling your stomach. It's a very simple example, बहुत आसान example है, आगे जाके आप और भी examples पढ़ेंगे, लेकिन इसको इस तरह याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. Hormonal system, for example, let's say कि जब आप when you're hungry, your body releases specific hormones that sort of make you crave food, that sort of make you look for food, ठीक है. And similarly जब आपका पेट भर जाता है, when the amount of glucose in your blood reaches a specific threshold, what happens is कि your body starts to release these other hormones जो कि आपके दिमाग में जाके आपको कहते हैं कि भाई मैंने खाना खा लिया, अब मेरा पेट भर गया, अब और खाना ना खाए मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है. And then similarly हमारे पास stretch receptors होते हैं. For example, I ate a lot of food, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया, and now immediately afterwards I have to go to the washroom. What is happening? Basically मेरे जो पेट में, so my stomach is getting filled, and there are these stretch receptors that are present in the walls of my stomach, and now they're telling my intestines कि भाई ऊपर से और खाना आ गया, ठीक है. So you need to make way, you need to clear out the intestines, ठीक है, ताकि this food can be accommodated, ठीक है. So stretch receptors, and then I have the spontaneous ones, ठीक है. इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर पेरिस्टालिसिस वगैरह के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है. सो गाइस, दैट इज़ हाउ वी हैव द कंट्रोल ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है. इस तरीके से आई होप आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो, क्योंकि कार्डियक मसल्स अगेन देयर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इनके पास हमारे पास पेस मेकर्स लगे हुए होते हैं, वो पेस मेकर्स इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं. एंड अगेन वी डू हैव सर्टन रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्टन रोल ऑफ द हार्मोनल सिस्टम जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है. तो अगर किसी बच्चे ने ज़्यादा डिटेल में इस बात को पढ़ा हुआ है तो यू गाइज विल नो दिस थिंग कि जी कार्डियक मसल के कुछ और भी कंट्रोलर्स होते हैं, बट फॉर योर एग्जाम पर्पसेज राइट नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, ठीक है. अच्छा, स्केलेटल मसल अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लिफ्ट अप ग्लास, तो मेरा जो ब्रेन है, जो मेरी दिमाग में प्री मोटर कॉर्टेक्स है, वो मुझे सिग्नल्स भेजेगी कि भाई उस ग्लास को तुमने उठाना है, ठीक है. इट वोंट बी अ हार्मोनल सिस्टम और एनीथिंग एल्स. ऑलराइट गाइस, ओके. सो इसके अलावा हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, कार्डियक ऑब्वियसली हार्ट में होते हैं, स्मूथ हॉलो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, ठीक है. बहुत आसान बात नहीं है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है. लेकिन एक दो छोटी छोटी मैंने बातें आप लोगों से लाइक आई वांट टू सॉर्ट ऑफ ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स इन दिस, ठीक है. First of all, the thing that I want to tell you guys, it's a very small thing, but it has to do something with our future videos. वो ये कि guys, skeletal muscles का एक तो हमें पता है contractions, ठीक है, लेकिन skeletal muscles एक और बहुत important काम करते हैं, जिस काम को हम लोग कहते हैं heat production, ठीक है. So essentially आप लोगों ने oxidative phosphorylation पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने electron transport chain पढ़ा हुआ है, right? You guys have studied all of these things. So essentially using the process of oxidative phosphorylation and the ETC, ठीक है, it is able phosphorylation, I hope those are the correct spellings, and electron transport chain, हमारे जो skeletal muscles होते हैं, they are essentially able to produce heat, ठीक है. This is very helpful. This is very very helpful. For example, let's say कि my body, let's say I'm outside and it's let's say 9 degrees Celsius and my body has to maintain the temperature, तो मेरे जो skeletal muscles होते हैं ये heat production के काम में मुझे हेल्प कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, लेट्स से कि ज़्यादा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होना शुरू हो गया, ज़्यादा ETC चलना शुरू हो गई है, या ये किसी तरीके से इम्पेयर्ड हो रही है, तो आई एम गोइंग टू हैव मोर हीट प्रोडक्शन एंड दैट हीट प्रोडक्शन कैन बी डेडली बिकॉज इट कैन लिटरली किल माई मसल सेल्स, ठीक है. लेकिन एनीवेज आप लोगों को ये बस हीट प्रोडक्शन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाली चीज़ पता होनी चाहिए, आगे बाकी चीज़ें आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, एक स्केलेटल मसल्स की छोटी सी मैंने बस बात डिस्कस करनी है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, ठीक है. लेकिन एक मैंने आपसे छोटी सी बात करनी है कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है ना, सो आपकी जो सारी बोन्स हैं, स्केलेटल, माई स्पेलिंग्स आर रियली बैड, स्केलेटल मसल सिस्टम, ठीक है, ओके, या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है. अच्छा यार, इसमें ना एक बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स आर, अगेन दिस इज़ वेरी प्रिमिटिव स्टफ, प्रॉब्ली आप लोगों को आता होगा, लेकिन स्टिल आई वांट टू कवर ऑल बेसिस. आई डोंट वांट कि मैं आप लोगों को मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स कराना शुरू कर दूं और आपको ये बेसिक्स आप लोगों के क्लियर ना हुए हों, ठीक है. सो मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स वाया, ठीक है, हमारे पास होते हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, वी आर टेंडन्स, ठीक है. एंड हमारे जो मसल्स होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट एक्चुअली मूव, ठीक है.
ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमारी मसल्स में कोई मसला हो जाए किसी भी किस्म का, लेट्स से वी हैव अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम, और लेट्स से कि हमारे मसल्स जनरली वीक हो गए हैं, और वट एवर दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है, माई स्केलेटल सिस्टम कैन नॉट वर्क, ठीक है। तो मेरे मसल्स मेरी बोन्स को ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, दे आर अटैच्ड टू दीज टेंडन्स एंड दे आर द structures that are moving the bones. Very easy stuff, but still I just want to lay down a bare base for the next video, जिसमें इंशाल्लाह we'll be doing tendons and ligaments, and उसके साथ साथ cartilage and bone। ये हम लोगों ने 3 चीज़ें कवर कर लेनी है, 4 चीज़ें कवर कर लेनी है अगली वीडियो के अंदर। So I hope this was helpful and hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.